नशीली ड्रिंक पिलाकर धारदार हथियार से किया वॉर। कातिल ने दुल्हन समेत 5 को उतारा मौत के घाट। अब ये लोग बता रहे हैं कि वो फरता पहले से लाया और उसमें डंडी लगवाई, उसको उसने उसमें सांस रखवाई। अब उसने क्यों ऐसा किया, क्या किया, ये तो उसके माता पिता ही सही जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई अन्य लोग रहते भी नहीं हैं। अकेला उनका घर है, बाकी लोग तो सब पूरे गांव में रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर शादी के जोड़े में ये हैं सोनू और सोनी। इन दोनों की शादी 22 जून को हुई थी, लेकिन हाथ की मेहंदी छूटने के पहले ही घर में वो हुआ जिसे सुन इलाके समेत सभी के होश फाख्ता हो गए। दरअसल दिल दहलाने वाली ये वारदात यूपी के मैनपुरी की है, जहां 22 साल के सोनू अपनी दुल्हन को विदा कराकर ससुराल लाए थे। शादी का घर होने की वजह से सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे और नाच गाने के बाद खाना खाकर सभी सो गए थे। तभी रात में करीब 2 बजे सोनू के बड़े भाई यानी 28 साल के शिववीर ने अपने ही भाई सोनू और भुल्लन, बहनोई सौरभ, भाई सोनू की पत्नी सोनी, इसके साथ ही अपने 20 साल के दोस्त दीपक पर बड़ी ही बेरहमी से हमला बोल दिया। शिववीर ने इस हमले से पहले बकायदा एक प्लान बनाया था, जिसमें इन सभी को अपने निशाने पर लिया था। प्लान के मुताबिक वो शादी में शामिल तो हुआ था, लेकिन जल्दी ही घर लौट आया। वजह जाना आप हैरान रह जाएंगे। शिववीर शादी से लौटने के बाद फरसे पर धार लगा रहा था ताकि कत्ल करने में कोई परेशानी ना हो, और होता भी कुछ वैसा ही है। बारात लौटने के बाद वो कुछ नशीली पदार्थ अपने टारगेट के खाने में मिला दिया था, जिसकी वजह से ये सभी के सभी गहरी नींद में सो गए थे। इसी का फायदा उठाकर शिववीर ने एक एक को फरसे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इन 5 लोगों की फरसे से हत्या कर दी गई और बाद में खुद को भी गोली मार दिया। सुभाष चंद्र यादव एक बहुत सीधा परिवार है। उनके 3 लड़के हैं। कल उनके छोटे लड़के की शादी गंगापुरा से होकर के आई थी। अचानक जो लोग बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे करीब उनके बड़े लड़के शिववीर यादव ने मशीन वाला जो फरसा होता है, जिसको बोलते हैं बका, उसमें के द्वारा अपने छोटे भाई और जो पत्नी कल ही आई थी उसका और अपने एक मित्र दीपक का, अपने एक भाई भुल्लन का प्रहार करके मार दिया, और लास्ट में उसने अपनी मामी पर भी प्रहार किया और स्वयं में गोली मार करके मर गया। सोचने वाली बात है कि आखिर दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, तभी उसे मृत्यु शैया पर सुला दिया गया। सोनी के पिता ने बड़े ही अरमानों के साथ बेटी को विदा किया होगा, लेकिन उन्हें कहां पता था कि इसके बाद वो बेटी सोनी की अर्थी ही देख पाएंगे। वही बात करें सोनू की, तो उसे भी नहीं पता होगा कि उसकी शादी उसके मौत का कारण बनेगी। वो भी कातिल कोई और नहीं उसके अपने होंगे, अपने यानी उसके ही सगे होंगे। हाय रे नियति, ऐसे में उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसे अपने कातिल बेटे को भी कंधा देना था, तो वहीं इसके साथ अपने विक्टिम बेटे को भी कंधा देना था। एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा सबसे भारी बोझ माना जाता है। ऐसे में उस बाप को तो 3 बेटों की अर्थी को कंधा देना था। इसमें शिववीर यादव है, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट कर इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई भुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला, तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की। और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। अब ये तो शादी में, अपने सगे भाई की शादी में आया था। अभी नोएडा में कोई प्राइवेट काम करता था और 20 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि घर आया हुआ था। ये जिसकी शादी हुई थी सोनू, ये भी बाहर ही रहता था। तो अभी शादी में सब लोग शामिल हुए थे, और क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने अपने इस तरह की घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी दी है। क्या पिता भी सर घायल है क्या इसका? पिता तो बैठे हुए हैं, पिता के बारे में तो जानकारी नहीं है। पिता माता दोनों लोग सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि आरोपी शिववीर ने अपनी पत्नी डॉली और मामी सुषमा पर भी हमला किया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
वहीं शिविर के पिता ने बताया कि वो पिता पर भी हाथ उठाया था। इतना ही नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी शिविर मारपीट किया करता था। पिता की माने तो वो दिमागी तौर से बीमार था, लेकिन कुछ ऐसा कर देगा ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। घटना की वजह फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।